नमस्कार दोस्तों। माँ धूमावती देवी रहस्यमयी देवी हैं। ये 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मानी गई है। अन्य विद्या जहाँ श्री अर्थात धन, लक्ष्मी और समृद्धि का वरदान देती हैं, वहीं माँ धूमावती देवी गरीबी को अपने सूप में लेकर भक्तों के कष्ट का हर प्रकार से हरण करती हैं। जीवन से दुर्भाग्य, अज्ञान, दुख, रोग, कलह, शत्रु सब माँ धूमावती के वरदान और पूजन से निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। जिन पर माँ धूमावती देवी की कृपा होती है, वो साधक ज्ञान, श्री और रहस्यों को जानने वाला हो जाता है। माँ धूमावती देवी विधवा के रूप में पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। ये सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनके केश खुले हुए होते हैं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली ये महाशक्ति दुख, दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। दोस्तों, इनका स्वरूप है अत्यंत लंबी, मलिन वस्त्रा, रुचवर्णा, कांतिहीन, चंचला, दुष्टा, बिखरे बालों वाली, विधवा, रूखी आंखों वाली, शत्रु के लिए उद्वेगकारिणी, लंबे विरल दांतों वाली, बुभुक्षिता, पसीने से आर्द्र, सूप युक्ता, हाथ फटकारती हुई, बड़ी नासिका, कुटिला, भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलह प्रिया तथा बिना पहिए वाले जिसके रथ पर कौवा बैठा हो, ऐसी माँ धूमावती की आराधना करी जाती है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिससे ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं, वो देवी के ही कारण हैं। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती देवी ही हैं, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, परशुराम इत्यादि। चातुर्मासी देवी का मुख्य समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो या केतु ग्रह से सहायता मिल रही हो, तो व्यक्ति को जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी होती है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वो अपनी भूख को शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं। लेकिन उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन करने के बाद भी शिव जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वो भूख से व्याकुल हो उठती हैं। लेकिन जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती, तब वो श्वास खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है। माँ पार्वती की भूख शांति होती है। माँ धूमावती जब भगवान शिव को निगल लेती हैं तो भगवान शिव उनसे अनुरोध करते हैं कि मुझे बाहर निकालो, तो वो उनको उगल करके बाहर निकाल देती हैं। बाहर निकलने के बाद शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वो विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्ता, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसीलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, धूमावती शब्द का अर्थ है धुएं वाली औरत। उसे एक विधवा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें अशुभ संकेत हैं और उन्हें मृत्यु की देवी भी माना जाता है। उन्हें एक बदसूरत दिखने वाली वृद्ध विधवा के रूप में चित्रित किया गया है। उनका रंग रूप गहरा और वो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वो आमतौर पर शमशान में एक रथ या एक घोड़े की सवारी करते हुए भी उन्हें देखा जाता है। इस प्रकार वो उन चीज़ों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं जिन्हें अशुभ मानते हैं, जैसे विधवा, कौवा, शमशान और चातुर्मास अवधि, जब शुभ कार्य नहीं होते।
उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। धूमावती को प्रलय के समय अपनी उपस्थिति बनाने के लिए कहा जाता है। जब सब कुछ भंग हो जाता है तो महान जल प्रलय और निर्माण से पहले शून्य में फिर से शुरू होता है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वो हमेशा उदास रहती हैं। अर्थात धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा वो था उदास धुआं। माँ धूमावती देवी की मुद्रा की बात करें तो माँ के इस स्वरूप की दो भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में सूप तथा दूसरे हाथ में वरदान मुद्रा है अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में होता है। माँ एक बिना अश्व के रथ पर सवार हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज का प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। समस्त रोगों और घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवी धूमावती की पूजा करी जाती है। माता का ये रूप पुराने एवं मलिन वस्त्र धारण किए हुए एक वृद्ध विधवा का है। उनके केश पूर्णतः अव्यवस्थित हैं और सभी महाविद्याओं के समान ही ये कोई आभूषण धारण नहीं करती। देवी का ये स्वरूप बहुत अशुभ और अनाकर्षक है। माँ धूमावती सदा ही भूखी, प्यासी तथा कलह उत्पन्न करने वाली सी प्रतीत होती हैं। दोस्तों, धूमावती अद्वितीय और अव्यवस्थित देवी बड़े दिल की हैं और आमतौर पर दुश्मनों पर काबू पाने के लिए इन्हें आवाहन किया जाता है। वो अपने भक्तों को गरीबी, बीमारी, बच्चों की मृत्यु, अभिशाप, विधवापन, काला जादू, दुर्भाग्य और ग्रह केतु के नकारात्मक प्रभाव जैसी गंभीर समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की साधनाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं। अगर आप इसकी प्रामाणिक विधि से अनजान हैं तो केवल माँ धूमावती के मंत्रों का जाप और उनकी स्तुति करना ही आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। माँ धूमावती की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, सरसों का तेल, लौंग, कड़वे तेल का दीपक अर्पित करना चाहिए। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके माँ धूमावती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना और बाधाओं को दूर करने का संकल्प लें। फिर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। मन ही मन या धीरे धीरे माँ के प्रभावशाली और सरल मंत्रों का जाप करें। देवी को बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोग लगाएं। कई परंपराओं में उन्हें भुने चने, सूखे मेवे या सादा भोजन अर्पित करने का विधान है। अंत में धूमावती स्तोत्र या महाविद्या की स्तुति का पाठ करें और परिवार की सुख शांति तथा संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही है गुप्त साधना, इसलिए इनकी पूजा देर रात निशीत काल में करना सबसे उत्तम होता है। घर के एक शांत और एकांत कोने में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ करके इनकी पूजा करें। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के दौरान काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनना अनुकूल माना जाता है। दोस्तों, माँ धूमावती का स्वरूप उग्र है, इसलिए इनकी पूजा में हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि पूजा के दौरान मन में किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। माँ धूमावती स्वयं नकारात्मकता का नाश करती हैं, इसलिए स्वयं को सकारात्मक रखें। अगर आप किसी विशेष तंत्र साधना को नहीं जानते हैं तो घर में धूमावती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित ना करें। उनके चित्र का ध्यान करना या मंत्र जाप करना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, ये पूजा तामसिक नहीं बल्कि अभावों को दूर करने की साधना है। इसमें दिखावे की जगह आंतरिक शांति और एकाग्रता पर जोर देना चाहिए। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। अगर आप इनकी गहन साधना करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन अनिवार्य होता है। माँ का रूप ये संदेश देता है कि संसार के सभी भौतिक सुख नश्वर हैं। पूजा करते समय अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दें। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ धूमावती की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को भय, दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की अनेक बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता है, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। जब शुरू करने से पहले आवाहन करें और खत्म होने पर इनका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ धूमावती के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।